Hello student, welcome to the SM classes. मैं मैथ एक्सपर्ट सुरेंद्र कुमार आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करते हैं। जहाँ तक की बात है कि हम लोग क्या डिस्कशन चल रहा है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 1 से लेकर के 14 तक सब्जेक्टिव का हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और ये हमारा मतलब कि नेक्स्ट इसके बाद जो है 30 तक हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। 15 से लेकर के 30 तक का क्वेश्चन को, और एक एक क्वेश्चन फुल्ली डिटेल में सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जैसे कि आपको बोला जा रहा है ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है कि 0 से लेकर के π/2 तक का इंटीग्रेशन करना है। तो 0 से लेकर के π/2 तक √1 + sin x × dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो क्या है कि यहां से अब हम क्या करते हैं कि देखिए ये फॉर्मूला आप जाना पहचाना होगा आपको, ठीक है ना। sin 2x = क्या होता है 2 sin x × cos x, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूला के आधार पे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे 2x रहता है ना, तो यहाँ पे क्या आता है x और x आता है। मतलब कि इसका आधा एंगल यहाँ रहता है, ठीक है ना। तो अगर उसी प्रकार से अगर हम sin x निकाले तो क्या हो जाएगा 2 और इसका आधा, तो sin x/2 इंटू में cos x/2, यानी कि sin x = हमारे पास ये निकल करके आ गया। और आप जानते होइएगा कि sin square θ + cos square θ = 1 होता है। तो 1 के जगह पे हम क्या किए कि एक फॉर्मूला बनाना है हमको। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जिस रूप में ऊपर दिया हुआ है उसी रूप में होना चाहिए बाकी का टर्म, तभी फॉर्मूला बनेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin square x/2 + cos square x/2, ठीक है ना। अगर यहाँ और इसके एंगल में एंगल आपका सेम रहे और दोनों का स्क्वायर रहे तो ये हमेशा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि 1 + sin x का मान आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो रूट अंडर में दिया हुआ है तो 1 के जगह लिख दिए sin square x/2 + cos square x/2, ठीक है ना। अब प्लस में क्या है sin x है, तो sin x के जगह पे उसका मान डाल दिए। तो देखिए अब ये क्या हो गया एक फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला बन गया और ये किस प्रकार का फॉर्मूला है a² + b² और प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला में हमारा क्या हो जाएगा sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और इस होल स्क्वायर से ये हमारा रूट हट जाएगा। तो अब क्या आ गया कि रूट अंडर में 1 + sin x का मान कितना आ गया हमारे पास इसके बराबर, ठीक है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा देखिए रूट अंडर में 1 + sin x का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के π/2 तक, ठीक है ना। तो 0 से लेकर के π/2, तो इसका मान कितना आया कैलकुलेट होने के बाद ये, और इसको यहाँ पे रख दिए हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा sin x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है कि -cos x/2। हम बताए हुए हैं शॉर्ट ट्रिक, कौन सा ट्रिक, जो x के गुणांक में रहता है ना, जो x के गुणांक में रहता है उस गुणांक को हम लोग क्या करते हैं बटा में ला देते हैं, ठीक है ना। तो x के गुणांक हमारे पास कितना है यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 को ये लिख दिए, और तो 1/2 हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से cos x/2 का इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो cos x/2 का क्या हो जाएगा sin x/2, x का जो गुणांक है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या है 0 से लेकर के π/2। तो 0 से लेकर के π/2 हो गया हमारा लिमिट, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा, तो दोनों में से 2 हम कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया हमारे पास माइनस में ये और साइन। अब क्या कर रहे हैं हम, लिमिट पुट कर रहे हैं, तो अपर लिमिट पहले पुट होगा, तो जैसे ही अपर लिमिट पुट होगा ना तो x के जगह पे क्या आ जाएगा π/4, मतलब x के जगह पे आएगा π/2, और ये 2 मिला करके π/4 हो जाएगा, तो माइनस कॉस π/4, अब प्लस में क्या, अब ये भी यहाँ साइन में भी आएगा, तो साइन में आएगा तो क्या हो जाएगा साइन में, तो साइन π/4 हो जाएगा, तो ये हो गया इसका अपर लिमिट का। अब लोअर लिमिट पुट कीजिएगा, तो लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0, तो माइनस कॉस 0 अब प्लस में साइन 0, तो अब इन सभी का मान रख दीजिए, तो इसका मान कितना होता है कॉस π/4 का मान 1/√2, तो 1/√2, अब माइनस में तो माइनस, अब प्लस साइन π/4 का भी मान उतना ही होता है 1/√2, तो 1/√2, अब माइनस में ये वाला माइनस, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो ये टर्म खत्म। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये अभी कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 2 × 1, 2 × ये 1 आया, माइनस माइनस कितना प्लस, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में, और ये क्या हो जाएगा 1 हो गया, तो 2 × 2 और 2 × 1 हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 16। तो देखिए 16 में क्या कह रहा है कि देखिए बेसिक फॉर्मूला आना जरूरी है आपको। तो 16 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है cos क्यूब x का, अब बट्टे में क्या है sin स्क्वायर 2x × dx, ये है, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है कि sin 2x = कितना होता है 2 sin x इंटू में क्या cos x होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जैसे ही यहाँ पे हम डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए cos क्यूब x, अब बटा में क्या हो जाएगा कि 2 sin कितना x इंटू cos x का क्या है होल स्क्वायर है। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x, अब बटा में क्या है sin 2x का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो sin 2x के जगह पे उसका मान डाल दिए, तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या बन करके आ जाएगा कि cos क्यूब x, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और साइन का कीजिएगा तो इंटू में क्या है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, इंटू में क्या dx हो जाएगा, यहाँ भी dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 cos स्क्वायर से 2 cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा कि अच्छा 1/4 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, तो बच क्या गया, ऊपर में एगो cos बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू क्या dx। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन cos x, अब बटा में कितना sin x, इंटू में देखिए 2 साइन है, तो एगो साइन इसको दे दिए, एगो साइन इसको दे दिए, और एगो साइन यहाँ पे है, तो दोनों साइन हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, इसको क्या कहते हैं cot x, cot x कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं cosec x, ये हो जाता है, इंटू में क्या dx हो गया। तो देखिए अब इसका जो इंटीग्रेशन हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि cot x इंटू में cosec x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, ये होता है -cot x के बराबर, ठीक है ना। अब प्लस में क्या c, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा -cot x, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा लिमिट भी है क्या, देखते हैं, लिमिट उमिट नहीं दिया हुआ है आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होता है
माइनस कॉसेक होता है, माइनस में क्या कॉसेक एक्स होता है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा हमारा, अब देखिए इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि यहां पे हम लोग लिखते हैं, देखिए 1/4, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में कॉसेक एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में कॉसेक एक्स बटा में 4 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आप लोग भी साथे साथे बनाते चलिए, तब प्रैक्टिस भी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं रहेगा, साथे साथ बनाते चलिएगा तो बेनिफिट करेगा, ठीक है। देखिए जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं ना, उसी तरह से आप क्वेश्चन लिख लीजिए, और क्या कीजिए आप अपने तरीका से बनाइए, और उसके बाद अगर कहीं पे मिस्टेक होता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन उसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि x प्लस वाई इंटू में क्या है dx माइनस dy ये दिया हुआ है, और इजिकल टू dx प्लस dy दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि सॉल्व करने के लिए इसको कह रहा है। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लंबा हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखिएगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस वाई और इंटू में क्या हमारा dx माइनस dy, और इजिकल टू में क्या है dx प्लस में dy दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स, फिर x से इसमें कीजिएगा तो माइनस x इंटू डी वाई, ठीक है ना। और फिर y से कीजिए इन दोनों में तो क्या हो जाएगा प्लस y इंटू डी एक्स, माइनस में हो जाएगा y इंटू डी वाई, ये हो गया। और इधर का हमारा क्या है dx प्लस dy। अब क्या कीजिए y वाला dy वाला जितना भी टर्म है ना, उन सभी को एक साथ रख लीजिए, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, और dx वाला जितना भी टर्म है उन सबको एक साथ रख लीजिए, तो x इंटू डी एक्स, ठीक है। dy वाला टर्म को इसी साइड रखिएगा तो बेटर आता है, dy बाई dx निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस में x इंटू डी वाई, और क्या है, और माइनस में y इंटू डी वाई, और यहां से आएगा आपका dy इजिकल टू में dx, और ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स, और ये ये वाला आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y इंटू डी एक्स। ये हो गया, सारा टर्म एक तरफ कर लिए। अब इसमें से क्या कर लीजिए आप, dy को कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सारे के सारे माइनस में आ गया हमारा, ये सॉरी ये वाला माइनस है, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये भी माइनस से है। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, सही है। और ये इधर से आएगा तो माइनस। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस dy कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x माइनस वाई और माइनस 1, ये बच गया इजिकल टू, इधर dx कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपको 1 बच गया, और क्या हो जाएगा 1 बच गया, इधर माइनस x बच गया और माइनस y बच गया, ये हो गया। अब देखिए क्या कीजिए कि इस dx को इधर लाइए, तो dx को लाइएगा तो dy अपॉन dx हो जाएगा, और ये वाला पूरे टर्म को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, माइनस में क्या हो जाएगा y, अब बटा में क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, अब माइनस में 1, ये हो गया। देखिए ऊपर भी माइनस कॉमन ले लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए। माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, अब माइनस में 1, और नीचे भी क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, ये हो जाएगा, और ये माइनस कैंसिल, यानी कि फाइनली हमारा क्या आ गया dy बाई डी एक्स क्या बन गया
ये बन गया x प्लस वाई माइनस वन। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा x प्लस वाई, अब प्लस में कितना 1 के बराबर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको मानना पड़ेगा कि लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, v मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 आएगा, अब प्लस में y का कीजिएगा तो dx dy बाई dx, और इसका कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो dv अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो dy इज इक्वल टू क्या गया, dy बटा dx इज इक्वल टू हमारा क्या गया dv अपॉन dx, माइनस में कितना 1 के बराबर, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। अब इन सभी का मान इसमें रखिए। अब देखिए x प्लस वाई भी माने हुए हैं, तो x प्लस वाई यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो इन सभी का मान इस इक्वेशन में डालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dv अपॉन dx, माइनस में कितना 1, ये क्या हो गया dy बाई dx की जगह पे, और x प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा v, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा v माइनस 1, अपॉन में क्या हो जाएगा v प्लस 1, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो dv अपॉन dx हमारा क्या हो जाएगा, इस माइनस को उधर भेजिएगा तो v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, ये क्या हो जाएगा प्लस में 1। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा v प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा v माइनस 1 अब प्लस में v प्लस 1, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 और ये माइनस 1 कैंसल, 2v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारा किसके बराबर है dv अपॉन dx के बराबर है। चलिए अब देखिए इतना चीजों को आप क्या कीजिए इधर पलटाइए, तो इधर जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा v प्लस 1 बटा में v, ठीक है ना, और dv को रहने दीजिए यहाँ पे, और क्या कीजिए इधर क्या बच गया 2, और dx को उधर ले जाइए तो dx ये हो जाएगा। तब क्या कीजिए कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है ना, इंटीग्रेट इन बोथ साइड, जैसे ही आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 1 बटा में कितना v इंटू dv इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 को बाहर कर दीजिए और dx का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो बटा में वो दोनों के बटा में होगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इतना बटा इतना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा इंटू में dv प्लस में, ठीक है ना, 1 बटा v यानी कि 1 बटा v हो जाएगा इंटू में dx इज इक्वल टू में क्या 2 इंटू dx। अब इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो v मिलेगा और इसको 1 बटा x के हिसाब से, सॉरी ये dv है, ठीक है ना, 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो 1 बटा v का क्या हो जाएगा log v, ठीक है ना, तो log v हो गया और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2x dx का इंटीग्रेशन x अब प्लस में क्या आ गया c आ गया, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको सही तरीके आप v का जो वैल्यू हम v के माने हुए हैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो v का वैल्यू क्या है x प्लस वाई अब प्लस में क्या log मोड x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना 2x प्लस c, ये हो गया। या तो आप सारे के सारे टर्म उधर ले जाइए या तो इन सभी को इधर ले आइए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस, अगर उधर ले जाइए उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2x अब माइनस में ये x जाएगा उधर तो x अब प्लस सॉरी अब माइनस में क्या हो जाएगा y हो जाएगा, अब माइनस में ये log भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा log x प्लस y, ठीक है ना, ये हो गया। अब प्लस में क्या है c इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x में से x जाएगा तो कितना बच जाएगा x माइनस वाई, और माइनस में log कितना x प्लस वाई अब प्लस में c इज इक्वल टू 0, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो
तो ये इसका इंटीग्रेशन का आंसर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए कितना लंबा में है। ये आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर कितना, 17 नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 18। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, सेम इसी प्रोसेस पे बनने वाला क्वेश्चन है, और हम क्वेश्चन को ये आपके भरोसे छोड़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए क्या है कि कुछ क्वेश्चन को आपको अपने से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी है और सेम टू सेम इसी 70 के जैसा है। तो क्या कीजिए, आप भी पेन कॉपी निकाल करके थोड़ा मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है 18 नंबर की सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, x माइनस 1। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस पे बनेगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 19 क्वेश्चन। तो देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन भी हमारा क्या है, इजी क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी, अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं, उसके बाद हम मिटाएंगे उसको। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 19वां क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x when the following vector are perpendicular to one another, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि लेट ए वेक्टर आपको दिया हुआ, ठीक है ना। तो ए वेक्टर क्या है आपके पास, ए वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप माइनस में 3j कैप और प्लस में कितना 5k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर क्या है आपके पास, बी वेक्टर क्या मान लीजिए कि माइनस एक्स आई कैप और प्लस में एक्स जे कैप और प्लस में 2k कैप, ये है, ठीक है ना। और कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो x का मान निकालिए, ठीक है ना। तो देखिए को बनाइए, इसको सोचिए। हम लोग क्या पहले हम मिटा रहे हैं। अब देखिए दो वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर रहता है तो क्या होता है बताइए, कैसे x का मान निकलेगा। x का मान निकालने के लिए देखिए दो वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। ये चीज आप वेक्टर में पढ़े होइएगा, ठीक है ना। तो इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर का, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, और 0 के बराबर। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकलता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि x1 इंटू x2 प्लस में y1 इंटू y2 प्लस में क्या हो जाएगा z1 इंटू z2, ये हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए अब ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है, ये क्या है कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजिकल टू अगर निकाले तो यहां से x और यहां से क्या आ जाएगा माइनस एक्स, तो x इंटू माइनस एक्स और प्लस में माइनस 3 इंटू में क्या हो जाएगा x और प्लस में क्या 5 इंटू 2 इजिकल टू किसके बराबर होगा 0 के बराबर। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर
और यहाँ से -3x और यहाँ से क्या आ जाएगा +10 इजिकल टू 0। अब क्या कीजिए माइनस कॉमन लेकर के दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लीजिए और उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा x² और प्लस में 3x और -10 इजिकल टू 0। ये हो गया। अब ये क्या है द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण को फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ दीजिए, तो क्या होता है फर्स्ट इंटू लास्ट आता है ना आप लोगों को। क्या होता है फर्स्ट इंटू लास्ट कि बीच वाले संख्या को इस प्रकार से दो संख्या में बदलना है कि मल्टीप्लाई करने पे दोनों लास्ट के बराबर हो जाए, ठीक है ना, और दोनों लास्ट वाले मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए और जोड़ने और घटाने पे इतना के बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x²। अब देखिए इसको लिख सकते हैं -5x और प्लस में कितना 2x, ठीक है, और -10 इजिकल टू 0। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x अगर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा x -5 और प्लस में 2 कॉमन ले तो x -5, ये हो जाएगा इजिकल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, देख रहे हैं ना। तो अपने इन दोनों को जोड़िएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा x -5 और यहाँ से x और यहाँ से -2 इजिकल टू 0। तो x -5 इजिकल टू 0 और x -2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से x इजिकल टू 5 आ गया और यहाँ से अब क्या x इजिकल टू 2 आ गया, ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर के x का मान 2,5 आ गया। तो ये आपका x का मान है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 था। चलिए जल्दी जल्दी बनाते चलिए आप लोग, पूरा डिटेल रूप पे कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका यूज कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख देते हैं प्रूफ दैट क्या a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस में क्या a वेक्टर डॉट b वेक्टर का स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये a² और b² के बराबर होना चाहिए। यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है बताइए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट क्या है ए क्रॉस बी वेक्टर इजिकल टू क्या हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अब हमारा करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर अब प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या होल स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ये दिया हुआ है। तो इसका मान यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान दिया हुआ है, उसको रख दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये हो जाएगा और इसका क्या स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये तीनों नंबर है, इन तीनों का ये बारी बारी से स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोड ए का स्क्वायर इंटू में मोड बी का स्क्वायर और साइन ए स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब प्लस में क्या ए का मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए ये दोनों आपको दोनों में प्रेजेंट है तो कॉमन आ जाएगा। तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर होता है ए वेक्टर का स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्या प्रूफ करना है, सेम टू सेम ये है, ये प्रूफ करना है।
तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाता है, उसको ए स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। अब मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर में देखा जाए तभी वो नंबर होता है, और नंबर का स्क्वायर तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये देखिए ये होता कितना है, 1 के बराबर होता है। ये आप 10th क्लास में पढ़े होइएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया ना हमारा प्रूफ। तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में आप इस तरह से लिख दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आए या प्रूफ वाला हो, लास्ट में बॉक्स में इसको लिख दीजिएगा, ताकि उसको जो क्वेश्चन आपका चेक कर रहा है उसको सबसे पहले नजर उस पर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 नंबर 1, ठीक है ना। 20 नंबर 1 क्या कर रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए वेक्टर ए का है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना। ये वेक्टर दिया हुआ है, मान लिए कि इसका नाम क्या है, ए वेक्टर, ठीक है ना। तो ए वेक्टर हमारा है, तो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, 3i कैप प्लस में 4j कैप और माइनस में 6k कैप, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसका क्या मॉडुलस और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस हमारा क्या हो जाता है, मॉडुलस क्या होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो रूट अंडर में क्या हो जाता है, x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में z1 का स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो ये और x1 x1 y1 सब ये सब क्या है आपके पास, 3 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में क्या -6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना 9 + 16 प्लस में कितना 36, तो ये आ जाएगा आपको 12 12 ये रूट अंडर 61 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया क्या, मॉडुलस, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या होता है, देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, a अपॉन रूट अंडर में इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि a का मैग्नीट्यूड रूट अंडर में हमारा इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, a अपॉन रूट अंडर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस में z1 का स्क्वायर, ये कॉमा b अपॉन क्या हो जाएगा, रूट अंडर में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। और c अपॉन क्या हो जाएगा, रूट अंडर में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है। और ये मॉडुलस आप निकाले हुए हैं। और ए क्या है, ए देखिए आपको दिया हुआ है, ए कितना है 3, तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा, रूट अंडर 61 और 4 बटा में रूट अंडर 61 और माइनस में 6 अपॉन रूट अंडर 61। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, 21। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही साथ बनाते चलिएगा आप लोग भी, तो प्रैक्टिस भी होते चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए इफ 2 पॉइंट, मतलब कि 2 पॉइंट दिया हुआ है। इफ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि P दिया हुआ है 1,3 ये है, एंड Q पॉइंट भी दिया हुआ है। Q पॉइंट क्या है कि 1, -3, 5 ये दिया हुआ है। कह रहा है कि इफ P
इजिकल टू इतना, Q इजिकल टू इतना, P इजिकल टू इतना, Q इजिकल टू इतना, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है कि देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन PQ, ठीक है ना। अब PQ लाइन, तो देखिए PQ लाइन कैलकुलेट करने के लिए आपको हम बताए थे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P होता है, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, P, ये होता है, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q का मतलब x2 माइनस x1 आई कैप, ये हो जाएगा फॉर्मूला, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस में क्या z2 माइनस z1 के कैप, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए PQ अगर निकालना है आपको तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है x2 है, y2 है, z2 है, ठीक है ना। और ये क्या है x1 y1 z1, ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना -2, तो प्लस हो जाएगा और आई कैप, ठीक है ना। प्लस में -3 माइनस 1 जे कैप और क्या प्लस में 5 माइनस 3 के कैप, ये हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी लिखिए 3 आई कैप और माइनस में 4 जे कैप, कितना हो जाएगा प्लस में 2 के कैप, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया PQ वेक्टर, ठीक है ना। तो PQ वेक्टर ये आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 और 2, ठीक है ना। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए PQ का। तो PQ का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, बताए हुए हैं, तो 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डिटेल रूप में देखिए इसको। तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर अब प्लस में कितना 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 29, ये आ गया। तो डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या हो जाएगा कि 3 अपॉन डायरेक्शन रेशियो अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर में कितना 29 और -4 अपॉन रूट अंडर में कितना 29 और 2 अपॉन रूट अंडर में 29, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो ये क्वेश्चन है आपका कितना 22। चलिए 8 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी जल्दी कीजिए। तो 8 क्वेश्चन है हमारे पास बचा हुआ, तो 8 क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कीजिए फटाफट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखिए 23 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 23 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर माइनस, तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म, प्लेन का इक्वेशन आपको आना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्या a इजिकल टू कितना दिया हुआ है -2 और b इजिकल टू कितना दिया हुआ है 3 एंड c इजिकल टू कितना दिया हुआ है 4, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस में z अपॉन c इजिकल टू 1, ये होता है हमारा इक्वेशन, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं a b c हमारा। अब यहाँ पे देखिए a और b c क्या होता है, ये इंटरसेक्ट होता है।
जैसे ये देखिए, ये आपका क्या है, x है, और ये क्या y है, और ये क्या z है। तो ये इंटरसेप्ट हमारा हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये x इंटरसेप्ट कितना है, a होता है, और y इंटरसेप्ट कितना होता है, b, और z इंटरसेप्ट कितना होता है, c के बराबर, ठीक है ना। तो उसी चीज का ये मान दिया हुआ है। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x अपॉन a का मान कितना है -2 प्लस y अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस z अपॉन कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए इन सभी का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12। तो यहां से क्या मिलेगा आपको -6x, और यहां से क्या मिलेगा आपको 4y, ठीक है ना। और यहां से क्या मिल जाएगा 3z, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 12। तो -6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू कितना, सॉरी ये 1 होगा, ठीक है ना। और ये 12 अब जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा 12 हो गया, ठीक है ना। तो या तो आप इसको इधर ले आइए, ठीक है ना, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका कि -6x प्लस 4y प्लस में 3z माइनस में कितना 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया इंटरसेप्ट फॉर प्लेन का इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और साथ ही साथ बनाते चलिएगा आप लोग भी। एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को अपने से भी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है 24। 24 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ये आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का है। कह रहा है कि मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए जेड आपका कितना, जेड दिया हुआ है 4x प्लस y, ठीक है। और इक्वेशन क्या है, सब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये दिया हुआ है x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50 और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। मैक्सिमा बोल रहा है ये निकालने के लिए, ठीक है ना। तो मैक्सिमा बोल रहा है, तो अब हम लोग करते क्या है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हम लोग दो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखे थे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन इसी तरह का क्वेश्चन था वहां पे, तो देखे थे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसको तो सबसे पहले आप बराबर कर दीजिए, और यहां से क्या कीजिए x इज इक्वल टू 0 तो y का मान कितना 50 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो यहां से पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 0,50, और यहां से पॉइंट क्या हो जाएगा 50,0, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा x एक्सेस है और ये क्या है y एक्सेस, और ऊपर थोड़ा जाएगा ये y एक्सेस। तो 10-10 का इंटरवल ले लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, ये हो जाएगा। इसमें भी 10 का इंटरवल लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, ये हो जाएगा। अब देखिए 0,50 x 0 y अक्ष पे होगा, यहाँ पे है, ठीक है ना। और 50,0 y 0 है, इसका मतलब x अक्ष पे होगा, ये हो जाएगा। तो इसका लाइन क्या हो जाएगा इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब कह रहा है अब इस लाइन के, देखिए अब इस लाइन के ऊपर इसका सॉल्यूशन होगा या नीचे सॉल्यूशन होगा, ये कैसे चेक करते हैं हम लोग। चेक करने का तरीका है, देखिए चेक कैसे करते हैं, या तो इस लाइन के ऊपर या नीचे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट को इस इक्वेशन में क्या कीजिए, इस वाले इक्वेशन में संतुष्ट करवाइए, ठीक है ना। तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0,0 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 और 0,0 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 50। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए 0 छोटा होता है 50 से, तो ये ट्रू है, ठीक है ना। ट्रू है इसका मतलब हुआ कि इस जो लाइन है ना, तो इस लाइन के 0,0 किधर है,
तो नीचे साइड में है, इसका मतलब ये क्या दिया, नीचे वाला एरिया इसका सोल्यूशन होगा। इसके बाद और क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका भी मान रखना है यहाँ पे। तो x इजिकल टू 0 कहाँ पे होता है, x इजिकल टू 0 कौन सा लाइन होता है, y अक्ष पे। ये लाइन हमारा क्या है, x इजिकल टू 0, और ये हमारा क्या है, y इजिकल टू 0। तो कह रहा है कि x इजिकल टू 0 से बड़ी संख्या उधर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये कहेगा इधर जाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर हमारा क्या कह रहा है कि y इजिकल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y इजिकल टू 0 हमारा ये लाइन है और इससे बड़ी चाहिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन एरिया आ जाएगा, ये एरिया इसका हो जाएगा। तो अब एरिया पता चल गया, तो जितना भी कोना बनता है ना कोन, उन सभी कोण का पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये 0,0 है और ये क्या है 50, कितना ये, और ये क्या है 0,50। तो ये अगर A है, ये B है और ये C है, तो अब हम यहाँ पे मैक्सिमा देखते हैं। मैक्सिमा किसका, Z का। तो Z हमारा क्या है 4x + y। तो देखिए पॉइंट A क्या है 0,0, तो इससे हमारा क्या मान आएगा Z का, देखिए 0 + 0, ये हो जाएगा 0। पॉइंट B देखिए, पॉइंट B क्या है हमारा 50, कितना 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 × 50 और प्लस में कितना 0, तो क्या हो जाएगा 200। तो 200 मान आ जाएगा। अब C पॉइंट पे देख लीजिए, C पॉइंट हमारा क्या है 0,50 है। तो 0,50 Z में पुट कीजिए तो 0 हो जाएगा, अब प्लस में क्या 50, तो ये आ गया 50। तो इसका मतलब हमारा मैक्सिमा क्या हो गया, ये ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम ऑफ Z इजिकल टू 4x + y इज कितना हो जाएगा हमारा 200 एट पॉइंट किस पे, एट पॉइंट कहाँ पे, B पे, और वो भी क्या 50,0। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 था, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है मात्र, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं। मात्र 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से कीजिए, सारे सॉल्यूशन आज इसका कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आप लोग याद कीजिए प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट याद कीजिए। तो क्या कर रहे हैं 25वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है आपको 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये भी दिया हुआ है आपको कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4। तो कह रहा है कि फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये दोनों चीज आपको कैलकुलेट करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में जो जिसके रिस्पेक्ट में क्या रहता है ना वो बटा में आ जाता है, ठीक है। और इन सभी का मान यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो 1/4 अब प्लस में बटा में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1 कितना 2, तो ये हो जाएगा। तो 1/4 इंटू में 2/1, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर कितना हो गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बात को आपको ध्यान में रखना है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है ना, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अब निकालिए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है ना, बट्टा में क्या नीचे वाला टर्म, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये दोनों का मान सेम होगा तो क्या हो जाएगा 1/4। अब बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/8, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू में 8/3, तो ये 2 से कट गया, सॉरी 4 से कट गया 2 मरतबे, तो 2/3 इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है 25वां क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 26, ये भी प्रोबेबिलिटी से है और ये क्वेश्चन और इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि प्रूफ दैट, क्या कर रहा है कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो 1 के वेयर ए इज ए इवेंट दिया हुआ है, तो देखिए 1 के बराबर होना चाहिए, सही बात है, इजी है क्वेश्चन। देखिए कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन करने से पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। ठीक है ना, इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों में कॉमन एलिमेंट लिखाता है। ठीक है ना, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा भाई, जो ए में होगा वही ए में होगा, उसी ए में, तो कॉमन क्या हो गया ए न होगा। ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट, तो ए में से ए कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा ये तो आएगा ना, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बेसिक फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग काम करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखाता है तो ए इंटरसेक्शन ए ये हो जाएगा। अब नीचे क्या है ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये चीज हम ऊपर बताए हुए हैं कि कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर में है और नीचे में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो आपका हो गया ना प्रूफ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1। ये एक और तरीका से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एकदम छोटा है कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो 26 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 27 और 28, 29 और 30, ठीक है ना। तो 28 हो गया, 27 क्या है बहुत इजी क्वेश्चन है। 27 ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि cos x डिग्री इंटू dx, इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये डिग्री है, तो डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करते हैं ये आप 11th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री एंगल ऑफ मेजरमेंट में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि अगर कोई डिग्री है अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस डिग्री में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडियन को लिखने का ये तरीका है, या ये नहीं भी लिखिएगा तो वो रेडियन कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x पाई बटा 180 रेडियन, और ये कितना हो जाएगा dx। अब देखिए cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, ठीक है ना, तो साइन देखिए ये एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप बनाएंगे, या तो आप इसको एक मतलब कि t मान करके भी बना सकते हैं, लेकिन उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, और जो इसके अंदर में है वो पूरा का पूरा लिख दीजिए, ठीक है।
तो 180 आ गया। अब बटा में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, x का जो कोफिशिएंट होता है ना उसको बटा में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये बटा में आ गया। अब प्लस में क्या c, तो अब देखिए इसको पलट दीजिए, तो पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 180 बटा पाई साइन कितना x पाई बटा में 180 प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, और 28 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन। 28 देखिए फटाफट, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx, ठीक है ना, क्या निकालना है dy बाई dx का मान निकालना है। तो देखिए कैसे करें इसको। अब आप एक पढ़े होइएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, इसका अगर कैलकुलेशन करें तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होइएगा कि साइन x इज इक्वल टू y है, तो x इज इक्वल टू अगर आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y हो जाता था, ठीक है ना। और एक और चीज, अगर साइन इनवर्स x है और इज इक्वल टू में y है, तो x इज इक्वल टू जब ये इनवर्स उधर जाएगा तो सीधा हो जाता है ये। तो ये कॉन्सेप्ट आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े। तो देखिए ये इनवर्स वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos y इज इक्वल टू में क्या 2x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा cos का साइन हो जाएगा माइनस में साइन, ठीक है ना। तो साइन y इनटू में क्या हो जाएगा y का dy बाई dx, ठीक है ना, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4x माइनस में कितना 0, ये हो गया। तो आप देखिए dy बाई dx हमारा क्या आ गया माइनस में 4x बटा में क्या साइन y, ये हमारा dy बाई dx हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कीजिए आप, ये साइन y को x के टर्म में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको कहां से आप निकालिएगा, देखिए cos x cos y इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए कि साइन y का मान निकालिए। साइन y क्या होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x y होगा कि नहीं, ये फॉर्मूला जानते हैं आप। तो साइन y का मान क्या हो गया आपका रूट अंडर में 1 माइनस और कॉस y क्या दिया हुआ है देखिए 2x स्क्वायर माइनस में 1, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या कीजिए इसका मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4x। अब बटा में क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो हमारा क्या है 29 है हमारा। बस मात्र 2 क्वेश्चन बच गया है, जल्दी जल्दी आप लोग भी कीजिए साथ ही साथ। देखिए 29 क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन है। 29 ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको निकालना है क्या देन फाइंड कितना, ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन है। हम लोग अब डबल डिफरेंशिएशन तक देखते थे, लेकिन ट्रिपल डिफरेंशिएशन है। तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन का मतलब है 3 बार डिफरेंशिएशन। कितना भी दे दे भाई, कितना भी डेरिवेटिव दे दीजिए उतना कर लेंगे हम लोग, क्या है ना। तो देखिए कंसेप्ट क्या है कि स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जाइए पहले, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमारे पास इसका अगर कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 है, तो डिफरेंशिएशन कीजिएगा, इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसका
x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा हमारा 5x के पावर 4। तो ये हमारा क्या आ गया dy बाई डी एक्स। फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है तो डबल डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है आपको किसका, डिफरेंशिएशन करना है फिर से किसका, dy बाई डी एक्स का। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन करना है आपको 5x के पावर 4 को। तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 x क्यूब, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन हमारा क्या आ गया, डबल डिफरेंशिएशन आ गया 20x क्यूब। फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो कर दीजिए, फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा कि डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब क्या होता है कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर में आप क्या कीजिए कि डिफरेंशिएशन कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स को। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कीजिए 20 वाले को तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है आपको डी अपॉन 20 का डिफरेंशिएशन, यानी कि यहाँ पे डी ये हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर, ये स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स क्या 20x क्यूब, ये दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 16x के पावर में 2। ठीक है। तो ये डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यूब जितना बार दे, अगर फोर्थ डेरिवेटिव रहेगा तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन, फिफ्थ डेरिवेटिव रहेगा तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से सिलसिला चलते रहेगा इसका। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन 30 पे देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो ये देखिए कितना सिंपल इंटीग्रेशन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल में सिंपल है। तो 0 से लेकर के क्या है पाई बाई 4 तक, 1 अपॉन क्या कर रहा है कि 1 प्लस cos 2x इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए बार बार हम बताते हैं कि ये वाला फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है। ठीक है ना। तो 1 प्लस cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर x। देखिए इसको एक तरीका से हम लोग याद करते हैं, जैसे क्लास में हम बताते हैं किस तरीका से कि कॉस बहुत ही चालाक आदमी है। ठीक है ना। कॉस क्या है, बहुत ही चालाक आदमी है। तो जब प्रॉफिट होने वाला रहता है तो कॉस अपने पहुंच जाता है। अब देखिए कैसे ये लागू होता है। अब देखिए माइनस वाला फॉर्मूला इसका होता क्या है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो कॉस प्रॉफिट में जा रहा है तो कॉस खुद आ जाएगा, और जब ये लॉस में जाएगा निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब लॉस, लॉस में जा रहा है तो ये किसको भेज दिया, साइन को भेज दिया। तो तेज है ना ये। तो इस तरह से आप याद रखिए ये फॉर्मूला को कि 1 प्लस कॉस 2x अगर प्लस में है तो कॉस खुद आएगा, माइनस में है तो साइन को भेजेगा। ठीक है। तो अगर इसका मान हम यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 4 और 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए 1/2 को बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक जाइए और 1 अपॉन क्या है cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/cos को आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन मालूम होता है तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है tan x होता है। ठीक है ना। तो tan x और 0 से लेकर के कहां तक पाई बाई 4 तक, तो क्या हो जाएगा 1/2 लिमिट डालिएगा तो tan पाई बाई 4 और माइनस में 0 डालिएगा तो 0 डिग्री, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 और tan 4 का मान कितना होता है 1 के बराबर। ठीक है ना। tan पाई बाई 4 कितना होता है 1 होता है और माइनस 0, ये हो गया। यानी कि इसका आंसर जो होगा ये 1/2 है। ठीक है ना। तो इसको लास्ट में
कैलकुलेशन करने के बाद आप लिख दीजिएगा लास्ट में कि 0 से लेकर के π/4 1/1 प्लस किसका cos 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना आया 1/2 आया, और इसको बक्सा में लिख दीजिए। तो ये आपका 15 से लेकर के 30 तक का मतलब कि सारा शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब हमारा एक वीडियो आएगा जो आएगा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे, ठीक है ना, जो जिसमें 8 क्वेश्चन है, तो आपको 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनाना है, और इसमें 30 क्वेश्चन था तो 30 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन को ही आंसर देना है। जो जो क्वेश्चन इजी लगे उसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करके बना लीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि 30 क्वेश्चन है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिनटों में बनने वाला रहेगा, ठीक है ना, 2 से 3 मिनट लगेगा मैक्सिमम और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देख देख के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट है, लास्ट 30 तक हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो या हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट भी इस वीडियो का उपयोग कर सके।